दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे मैदान में है और जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि राज ठाकरे एक बार फिर से भाषा का विवाद उठा सकते हैं, यूपी और बिहार वालों का अपमान कर सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे अभद्र भाषा बोलने में, गाली गलौज की भाषा बोलने में एक कदम आगे निकल गए और भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के तेज तर्रार नेता के अन्नामलाई का उन्होंने अपमान कर दिया। भरे मंच से उन्होंने अन्नामलाई को रसमलाई कहा और एक ऐसी गाली दी जो मैं बोल भी नहीं सकता। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझा काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी. अब इस मामले को लेकर के हिंदूवादी संगठन ने एफआईआर दर्ज कराई है और इस मामले में आपको बता दूं कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने राज ठाकरे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के जो अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं उनके सामने हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी ये जो बयान उन्होंने दिया, एक तरह से ये मारपीट का है कि आप के अन्नामलाई का पहनावे पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, दक्षिण में कई सारे राज्य में लोग लुंगी पहनते हैं और ये परंपरागत हमारा संस्कृति और हमारी संस्कृति की पहचान है, लेकिन राज ठाकरे इसका अपमान करते हुए ये कह रहे हैं कि हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी। और उनके जो और पार्टी के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं अन्नामलाई अगर महाराष्ट्र में आया तो हम उसकी टांग तोड़ देंगे। तो आप एक नेता का अपमान कर रहे हैं, उसके कपड़ों का अपमान कर रहे हैं, उसकी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल संगठन के, एडवोकेट विनीत जिंदल, इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत की है और शिकायत में कहा कि ये बयान हेट स्पीच का है, क्षेत्रीय अपमान का है और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बीएनएस धारा का उल्लंघन है। राज ठाकरे ने सार्वजनिक सभाओं में जो ये बोला है, इसको लेकर उन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, लेकिन आम तौर पर हमने देखा है इस तरह के उल जलूल बयान देने के बारे में तत्काल चुनाव आयोग एक्शन लेता है और कभी कभी एक दिन 2 दिन चुनाव प्रचार में इनको बंदिश लगती है। हालांकि कुल 4 दिन बचे हैं। राज ठाकरे की इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं लोगों को उकसाऊ भाषा है और यूपी बिहार वालों को लेकर भी उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर भी अब लोगों में गुस्सा है। राज ठाकरे की बात करें और उद्धव ठाकरे की बात करें तो इन दोनों के साथ आने की बात कही जा रही थी। अगर आप सीटों की बात करेंगे तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बीएमसी चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, महायुति, ये जो गठबंधन है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, सत्ता में यही आने हैं। और ये सब जानते हुए भी कि यही सत्ता में आ रहे हैं, शिवसेना का सुपड़ा साफ होना है, यही बौखलाहट है। शिवसेना माने उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे साथ आए तो केवल मीडिया में चर्चा है कि साहब उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे आ गए, हेडिंग बनी हुई है, ठाकरे बंधु आ गए साथ, अब तो होगा चमत्कार। और होगा क्या, आप देख लेना। 170 सीटें, मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए, बीएमसी में 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की आनी है, 150 से 170 के बीच। और ये जो ठाकरे बंधु हैं, मैंने पहले भी कहा कि कुछ शिव सैनिक ऐसे हो सकते हैं जो सामने बैठे हैं, उनको ताली बजाने में आनंद आ रहा है, लेकिन ये देश के लिए भी खतरनाक है कि आप भाषा, प्रांत या किसी की पहचान के ऊपर उसका अपमान करो, लोगों को बांटो। राज ठाकरे की राजनीति इसी पर आधारित रही है, हमेशा यूपी बिहार वालों पे हमला करना, एमएनएस के गुंडों को जैसा हमने देखा है घरों में जाकर पीट देना और बस गुंडागर्दी करना है। इनको लगता है इसी बेस पे बीएमसी में आपकी सत्ता आ जाएगी तो आप ऐसा ही कुछ करते रहना। तो वो थोड़े बहुत टाइम के लिए तो ठीक लगता है,
बाला साहब ठाकरे जी की अगर विचारधारा की बात कर रहे हो, पुंगी लुंगी की बात जो कर रहे हो, वो उस समय उन्होंने किस रेफरेंस में कहा था? वो किसी नेता के देश विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बयान के बारे में कहा था। लेकिन आप आज बाला साहब ठाकरे बनने की कोशिश करो और उनका एक भी गुण आपके अंदर ना हो, ये तो फिर सहन नहीं होगा। आपके अंदर हिंदुत्व बचा नहीं है क्योंकि आप हिंदुत्व छोड़ चुके हो। आपके अंदर महिलाओं का सम्मान बचा नहीं है क्योंकि आप उल्टी सीधी भाषा बोलते हो। हाँ, निजी स्वार्थ में आप जरूर साथ आ रहे हो। तो यूपी बिहार के लोगों को भी राज ठाकरे ने ये कह दिया कि साहब ये जो है यूपी बिहार की भाषा, वो कह रहे हैं साहब ये आपकी भाषा नहीं है। राज ठाकरे ने बोला कि ये जो है यूपी बिहार के लोग ये समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। तो भैया और कौन सी भाषा है? हिंदी नहीं बोलेंगे तो आप कहते हो मराठी बोलिए। जो मराठी सीख सकते हैं वो बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरा भाई भी रहता है एक वहाँ पे, और वो भाई नौकरी कर रहा है, उसकी पत्नी मराठी है। तो महाराष्ट्रियन है, वो मराठी बोलता है, सीखता है, समझता है, सब कुछ है। जो वहाँ बस गया है वो चाहे यूपी का हो, बिहार का हो या केरल का हो या फिर पंजाब का, वो भाषा सीख ही लेते हैं जब आसपास सुनने को मिलती है। अब मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ लेकिन मैं पंजाबी अच्छे से समझ लेता हूँ, थोड़े कुछ अक्षर बोल भी लेता हूँ, मैं पंजाबी बोल भी सकता हूँ काम चलाऊँ। तो ये मुझे किसी ने थोपा थोड़ा ही है। मेरे आसपास मेरी मित्र मंडली में मेरे गुरुजी वो पंजाबी हैं, तो मैंने पंजाबी से मुझे लगाव है, सीखना चाहिए तो सीखा। अब ये खुद से होता है। आप जबरदस्ती किसी को डरा धमका कर, अपमान करके अगर अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताते हुए कहोगे कि मेरी वाली भाषा श्रेष्ठ है, तेरी वाली खराब है, हमारी भाषा सीखो, तो आदमी मजबूरी में क्या करेगा? मजबूरी में राज्य छोड़ देगा, अपना धंधा बदल देगा। लेकिन इस तरह के माहौल में कोई लंबे समय तक नहीं रह सकता। सबको अपनी मातृभाषा प्यारी है और सभी को सभी की मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए। मेरी माँ जिससे मैंने जन्म लिया वो ही श्रेष्ठ है, तेरी माँ खराब, ये कंसेप्ट तो खराब है। तुम्हारी माँ का भी सम्मान है क्योंकि वो भी एक माँ है, मेरी माँ भी एक माँ है, उसका आप सम्मान करो। और यही देश की हमारी संस्कृति है, यही हमारे देश का संविधान कहता है। लेकिन राज ठाकरे को ना हमारी संस्कृति से कोई लेना देना, ना हमारे देश के संविधान से कोई लेना देना है। और इस तरह की अपमानजनक भाषा उनको बोलकर लगता है कि लोग उन्हें पसंद करेंगे, लोग उनको वोट देंगे और वो इसी वोट के आधार पे सत्ता में फिर से आ जाएंगे और बीएमसी में आ जाएंगे। इस मामले में अन्नामलाई को पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि साहब आपको कहा इस तरह से कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो अन्नामलाई ने कहा ठीक है, ये जो धमकी दे रहे हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं जाऊंगा, ये देश है ना मेरा, तो भाई मैं जाऊंगा फिर से। तो मेरे साथ वो कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे, देखते हैं, आप टांग तोड़ो, मैं आऊँगा ज़रूर, मुझे कोई रोक थोड़ी सकते हो। अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और भाई वो जाएंगे निश्चित रूप से, उनको कौन कैसे ऐसे रोक सकता है। तो ये एक बड़ी बात समझ में आई है, इनके समझ में नहीं आती। ये इस तरह की घृणा वाली राजनीति करते हैं, इनको लगता है कि इसी तरह की पॉलिटिक्स करने के बाद इनको जो है लोग पसंद करेंगे। ऐसा होता नहीं है। அந்த அளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு மும்பையில் அவனுக்கு கூட்டம் போட்டு திட்டுற அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியல. அதனால இந்த பாலா சாஹேப் தாக்கரே அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய மரியாதை நான் வைத்திருக்கின்றேன். பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நம்முடைய அலுவலகத்தில் நான் மாநில தலைவராக பணியாற்றிய பொழுது 2 பேர்த்தோட புகைப்படம் என்னுடைய இதில் இருக்கு. ஒன்று சத்ரபதி சிவாஜி அவர்கள், மற்றொன்று மகாகவி பாரதி அவர்கள், திருவள்ளுவர் எல்லாமே வச்சிருக்கோம். அதனால் இவனுக்கு அந்த மிரட்டல் போட்டு இந்த சிவசேனா, இன்னைக்கு தாக்கரேவோட சிவசேனா அவங்களுடைய பத்திரிகை நம்ம முரசொலி மாதிரி சாம்லான்னு ஒன்று வச்சிருக்கானுங்க. அதில் எழுதியிருக்கானுங்க, மும்பைக்குள்ள வந்தா என் காலை வெட்டுவேன், இங்கடிப்பேன். நான் மும்பைக்கு வரத்தான் போறேன், நீ இங்கடிச்சு பாரு, காலை வெட்டிப்பாரு, அதெல்லாம் 2 ஒன்று பார்த்துடலாம். அதனால இந்த மிரட்டல் உருட்டுருக்குலாம் நான் பயந்துருந்தா ஊரில் உட்காந்து என் கிராமத்துக்குள்ள சொந்த ஊரில் தான் இருக்கணும். 2வது, இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவுடைய தலைவர் நான் சொல்லும் பொழுது அவர் குஜராத் இல்லைன்னு ஆயிருமா? அதே போல காமராஜர் ஐயா அவர்கள் இந்தியாவுடைய மாபெரும் தலைவர் நான் சொல்லும் பொழுது அவர் தமிழர் இல்லை என்று ஆகிவிடுமா? இன்னைக்கு மும்பை உலகத்தினுடைய தலைநகரம் என்று சொல்லும் பொழுது
அது மராட்டியர்களால் கட்டிய நகரம் இல்லைன்னு ஆயிருமா? அது மும்பை அங்க இருக்கக்கூடிய மராட்டி சகோதர சகோதரிகளுடைய உழைப்பால் உயர்ந்த நகரம் இல்லைன்னு ஆயிருமா? இதெல்லாமே அந்த நகருக்கு ஒருவர் சொல்லக்கூடிய பெருமை, ஒரு அடையாளம். எப்படி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவினுடைய தலைவர், உலகத்தினுடைய தலைவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் பிறந்த இடமும் பிறந்த மண்ணையும் மறந்துடுவோமா? முட்டாள்கள், அறிவில்லாதவர். இந்த சஞ்சய் ராவட்னு ஒருவர் இருக்கின்றார். என்ன பேசுறதே தெரியாம காலையில பத்திரிகையாளரை சந்தித்து வாமிட் எடுப்பது மட்டும்தான் சஞ்சய் ராவத்தினுடைய காலை வேலை. 6 மணிக்கு வாமிட் எடுக்கணும், அதுக்கு 4 பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடக்கும். இன்னைக்கு 3 தாக்கரே கூட்டம் போட்டு மிரட்டிட்டு இருக்காரு. என்னை பத்தி நீ அவமானப்படுத்துறது எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்ல. தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே அதைத்தான் காலங்காலமா செய்யறாங்க. ஆனா தமிழர்களையும் அவமானப்படுத்துறாங்க. இந்த லுங்கி கட்டினவனுங்க, வேட்டி கட்டினவனுங்க, இவனுங்கெல்லாம் இப்படி, இவனுங்கெல்லாம் அப்படி. அதே கூட்டணியில திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இங்க இருக்கிறாங்க. இதான் ஆச்சரியம். அதனால அது திமுக தமிழகத்தில் இருக்கட்டும், அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரேவாக இருக்கட்டும், இவர்கள்லாம் மிரட்டி மிரட்டி தான் அவங்க பிளப்பை ஓட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறாங்க. இது பாலா சாஹிப் தாக்கரே அவர்கள் இருந்திருந்தால் இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க. அப்பாவினுடைய பெயரை கெடுப்பதற்கே ஒரு 3 பேர் அங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால அந்த காலை வெட்டுவேன், கையை வெட்டுவேன், இதுக்கெல்லாம் பயப்படுறாள் நான் கிடையாது. அதே நேரத்தில் ஒரு விவசாயினுடைய மகன் கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நான் தாக்கரே மீட்டிங் போட்டு லட்சக்கணக்கான ஆளை போட்டு ஸ்டேஜில் நீ திட்டுற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கும் பொழுதும் கூட அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அந்த வாய்ப்பையும் எனக்கு கொடுத்திருக்குன்னு நினைச்சு நான் பெருமையும் அடைகிறேன். अन्नामलाई को आप इस तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि इस मामले में अब जो है, इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते। एक बटन वोट का डालते समय ये जरूर महाराष्ट्र के लोगों को सोचना चाहिए कि आप बीएमसी में वोट देने जा रहे हैं तो आपको कैसा व्यक्ति चाहिए। ये गाली गलौच वाले, भाषाओं में लड़ाने वाले, गरीबों को पीटने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, या विकास की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के प्रत्याशी। आप अन्नामलाई का अपमान करोगे। अन्नामलाई एक लीडर हैं और वो नेशनल लीडर हैं। आपको बता दूं, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होने वाला है। देखना, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मेरी बात को नोट कर लो। और वो पूरे देश में जाएंगे। तो आप किसी राज्य में उनको ये कहें कि यहाँ हम उनकी टांग तोड़ देंगे, पुंगी बजा देंगे, ये कैसे सहन होगा इस देश में? नहीं चलेगा। और राज ठाकरे जी, आप जो महाराष्ट्र में खड़े होकर अपने को शेर बता रहे हो, दूसरे को बिल्ली बता रहे हो, किसी को आप कुछ गाली दे रहे हो, जरा आप महाराष्ट्र के बाहर आइए तो आपको आपकी औकात पता लग जाएगी। जरा यूपी बिहार में आके देखो तो आपको यूपी बिहार वाले बताएंगे मतलब हमला नहीं करेंगे, लेकिन बताएंगे कि कैसे यूपी और बिहार में हर राज्य का व्यक्ति रहता है, सबका सम्मान है। नफरत की राजनीति छोड़कर इस देश के संविधान ने जो हमको दिया है अधिकार, हमारी सबकी भाषाओं का प्रेम करना, पूरे देश के संविधान का सम्मान करना, इसको सीखिए। नफरत की राजनीति को छोड़िए। मेरा तो राज ठाकरे को यही कहना है। बहरहाल उनके ऊपर अब शिकायत दर्ज जो हुई है, इस पर अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब अगले 4 दिन बचे हैं, लेकिन इनका जो है प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। बौखलाहट है, सत्ता जाने का बौखलाहट है। वंदे मातरम।